अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन, अगर आप मेरे चैनल हफ्तावार प्रोग्राम्स पर पहली मर्तबा आए हैं तो सबसे पहले नंबर पे इसको आप सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को ओपन कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक आसानी पहुंच जाए। दोस्तों, एक हदीस आपसे सुनाना चाहता हूं जो कि मुस्नद अहमद में मौजूद है और सही हदीस है, और बाब है इसका कसम और नज़र के मसाइल। ठीक है, कसम और नज़र के मसाइल में जो ये हदीस मौजूद है। तो हदीस क्या है कि एक सहाबिया हैं कि जिनका नाम है कतीला बिनत सैफ़ी जहनिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। ये कहती हैं कि एक यहूदी आलम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और आकर कहता है, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जब नबी पाक का नाम आए तो दरूद पाक ज़रूर पढ़ा करें, इसलिए जो बंदा दरूद नहीं पढ़ता तो उससे जो है ना, एक तो ये होता है कि उसके बारे में हज़रत जबरील अलैहिस्सलाम ने बददुआ की है कि जिसके सामने आपका नाम लिया जाए अल्लाह उसकी दुनिया आखिरत बर्बाद कर दे, उस पर लानत हो। इसलिए जब आपका नाम आए तो कोशिश किया करें कि आप दरूद ज़रूर पढ़ें। नाम लेने वाला अगर दरूद नहीं पढ़ता, कम से कम आप पढ़ें, क्योंकि वो बात कर रहा है तो बात करते करते बाज़ औक़ात वो दरूद नहीं पढ़ता। इसलिए आपको दरूद पढ़ना ज़रूरी है, क्योंकि आप सुन रहे हैं, इसलिए आप दरूद ज़रूर पढ़ा करें। तो वो क्या कहता है, आके कहता है जी, वो यहूदी आलम है, आलम आके कहता है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम बेहतरीन लोग हो, लेकिन काश के तुम शिरक ना करते। क्या कहता है कि तुम लोग बेहतरीन हो, लेकिन काश के तुम लोग शिरक ना करते होते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सुभान अल्लाह। उसकी बातों पर आपको ताज्जुब हुआ और आपने फरमाया कि वो कैसे। उसने कहा, जब तुम लोग कसम उठाते हो तो कहते हो काबा की कसम। क्या कहते हो? तुम लोग कहते हो काबा की कसम। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने थोड़ी देर खामोश रहने के बाद फरमाया, इस आदमी ने एक बात की है। अब जो आदमी भी कसम उठाए वो ये मत कहे कि काबा की कसम, बल्कि यूं कहे कि काबा के रब की कसम। इसलिए काबा की कसम उठाना भी शिरक है। अल्लाह के अलावा किसी की भी कसम उठाएं वो शिरक में आ जाता है। अच्छा, फिर उसके बाद उसने क्या कहा? उसने कहा कि ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम लोग अच्छे हो, लेकिन काश कि तुम अल्लाह के लिए उसका हमसर ना ठहराते। हमसर उस जैसा, उसका साजी, उसकी सिफ़ात का हामिल, या ये सारी तफसीरात हमसर में आ जाती हैं। अगर ना ठहराते, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सुभान अल्लाह। वो कैसे? उसने कहा, तुम कहते हो कि जो अल्लाह चाहे और जो तुम चाहो, मतलब कि तुमसे मुराद वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कह रहा है कि जो अल्लाह चाहे और जो तुम चाहो। जब ये बात आपने सुनी तो आप कुछ देर खामोश रहे। फिर फरमाया, इस आदमी ने एक बात की है। अगर कोई आदमी जब भी कहे माशाअल्लाह तो फिर थोड़ा सा वक्फा रख के फिर कहे सुम्मा शैत, यानी कि जो अल्लाह चाहे वो होगा, उसके बाद जो मोहम्मद चाहे वो होगा। इसलिए जब भी आप बात करते हैं, आज के दौर में अक्सर लोग कहते हैं ना कि जो अल्लाह रसूल चाहे, अल्लाह रसूल नहीं, जो अल्लाह और उसका रसूल चाहे, और इसमें डालना है। ठीक है, थोड़ा सा वक्फा रखना है इसमें। अल्लाह और उसका रसूल चाहे वो होगा। अल्लाह रसूल जब मिला के बोला जाता है तो ये 100% शिरक है। इसलिए थोड़ी सी एहतियात करनी चाहिए और इस हदीस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोगों तक पहुँचे और लोग अपना अकीदा दुरुस्त करें। जो अल्लाह चाहता है वो होता है, और जो अल्लाह करता है वही होता है। अल्लाह के सिवा कोई भी कुछ भी चाहे वो नहीं होता जब तक उसमें अल्लाह की मर्ज़ी शामिल ना हो। अल्लाह पाक हमें तौफीक दे ताकि हम इस पर अमल करें और दूसरों तक पैगाम पहुँचाएँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।